हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर काउंसलिंग का जो प्रोस्पेक्ट है, जो काउंसलिंग वाउचर था, या इस बार का आईसीआर का एडमिशन वाउचर देखा तो उसमें कॉलेजेस को देखा, कॉलेजेस के आगे कैटेगरी वाइज सीट देखा तो उनको क्या लगा कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसमें कैटेगरी का सीट 0-0 दिखा रखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनके कन्फ्यूजन हुआ कि उनको एडमिशन कैसे मिलेगा, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैसे एडमिशन मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आपको इस चैनल पे कैसे आईसीआर की काउंसलिंग करना है, आईसीआर के अंदर हुआ, सीयूईटी के अंदर हुआ, और आपके जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी जहाँ भी एडमिशन निकलता है, डायरेक्ट एडमिशन, वो सब कुछ इस चैनल पर बताया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अभी तक आपने सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके नहीं रखा तो इसको रख सकते हो, द स्टडी एटिक। इस पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले डाउट क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा है कि हम तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो कैसे एडमिशन होगा। देखो, एससी और एसटी वालों को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको हर जगह रिजर्वेशन है। आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके देखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी, उन सब में एससी और एसटी वाले के लिए रिजर्वेशन है। बट बात रही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अगर मुश्किल से भी किसी यूनिवर्सिटी में हुआ तो 1 सीट या 2 सीट होगा, अगर मुश्किल से, वरना आप जाके देखोगे। मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जो सेक्शन पूरा खाली है, उसमें 0-0-0 सीट्स है कंप्लीटली। तो अब आपके दिमाग में कि हमको एडमिशन कैसे मिलेगा। देखो, जो आईसीआर के अंदर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आईसीआर के जो हब ओपन हुए सब में सीट्स है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों मिले। देखो, होता क्या है, 2 तरह से होता है। देखो, एक तो आपका जो कैटेगरी आप अप्लाई करते हो, लाइक आपने अप्लाई किया ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया, अगर आपके चांसेस हैं कि मतलब आप अगर उस कट ऑफ में फॉल कर पा रहे हो जो ओबीसी का कट ऑफ किसी, अगर, क्योंकि भाई देखो, ओबीसी का कट ऑफ कहाँ वैलिड होगा, जहाँ पे ओबीसी का सीट होगा। ओबीसी का सीट ही नहीं है तो फिर ओबीसी के कट ऑफ से आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब ओबीसी का जो आपका आपने लगाया कि ओबीसी का रिजर्वेशन आपका वैलिड वहीं होगा जहाँ सीट होगा, जहाँ सीट नहीं है तो वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन वैलिड नहीं है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपको क्या होगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो मेरावाला यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में जो आपका जो इम्फाल वाला यूनिवर्सिटी, उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए रिजर्वेशन है। तो वहाँ पे अगर आपका जो कट ऑफ है, माना कि ओबीसी वाले का जितना आपका मतलब एज कम्पेयर टू जो जनरल उससे थोड़ा कम गया और आपने उसमें कॉम्पीट किया, तो आपको वो भी वहाँ पे वो सीट मिल जाएगी। ऐसा होता है कि क्योंकि अप्लाई वाई, मतलब आप किस मतलब कोटा से अप्लाई कर रहे हो। आपने माना कि आपको सीट मिला ईडब्ल्यूएस का और आप ईडब्ल्यूएस के थे, तो ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के थे बट आपको मिला जनरल सीट, इसका मतलब आपने जनरल सीट से फाइट किया है, आपको कैटेगरी वाला जो रिजर्वेशन वाला सीट नहीं मिला है। तो जो भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि हमको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो भाई उसके साथ साथ उन्हें देखो, जो जनरल सीट्स हैं वो जनरल सीट्स किसी का नहीं है। होता क्या है कि अगर एससी का कहीं सीट बच जाता है तो उसको एसटी वाला ले सकता है, एसटी का सीट बच जाता है तो एससी वाला ले सकता है। बट जो ओबीसी का कहीं सीट बचता है तो ओबीसी वाला उसको कोई अदर कास्ट नहीं ले सकता, वो जनरल के लिए ट्रीट कर दिया जाता है। तो इसी में आईसीआर के अंदर भी ऐसा ही सेम रूल होता है कि आपका जो भी आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना, तो भाई अगर आपका रिजर्वेशन सीट वहाँ पे नहीं है तो आपको वहाँ पे जो जनरल सीट्स हैं उनके थ्रू एडमिशन लेना होगा, मतलब जनरल के कट ऑफ को आपको फाइट करना होगा उसके लिए। इसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, कैसे कॉलेजेस को फिल करते हो, कैसे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, और कहाँ सीट मैट्रिक्स को भी देखा जाता है, कहाँ आपके लिए सीट है। जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हुए, यूपीएस कैटेगरी कैंडिडेट हुए, एससी एसटी वाले बंदे हुए, तो उनको वहाँ रखना चाहिए। वहाँ बेस्ट कॉलेजेस हो, बेस्ट वहाँ पे आपकी सीट्स भी अच्छी खासी हों, ठीक है ना, और आपके चांसेस भी हो मिलने के कि लास्ट ईयर उस कट ऑफ को वो पार कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना और परेशान मत होना कि जिनको भी लग के कि क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बनाऊँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा, एटलीस्ट आपके माइंड को क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ की अगर आपके वहाँ 0 सीट है तो ऐसा घबराना नहीं कि एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा, एडमिशन होता भी है, ठीक है ना। जो जनरल सीट्स हैं उसके थ्रू आप कॉम्पीट करोगे, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। और देखो, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ना आपको चॉइस फिलिंग के बारे में पता है कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है। इसका जो फी है ओनली 599 रुपीज़ फी है। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीटली गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस रखना चाहिए जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भी प्लेसमेंट हो तो एटलीस्ट आपको मौका तो मिले प्लेसमेंट में बैठने का, ठीक है ना, आप एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना वो बताऊंगा, और उनका फीस स्ट्रक्चर भी कम हो जिनको आप अफोर्ड कर पाओ, और जिससे कि आपकी काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना हो।
आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सब कुछ एज ए मेंटर, एज ए आपका एक गाइड करने वाला मैं आपको रोल प्ले करूंगा। अगर आपको कहीं भी टेक्निकल इशू होगा आपको फिल करने में, तो मैं फिल करके भी आपको दूंगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। सेंड करने के बाद मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा और आपके जो भी डाउट होंगे सबको क्लियर भी करूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा और आपका जो एक मेजर जो डाउट था कि आपका अगर 0 सीट्स है तो क्या होगा, ठीक है ना, वो आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसा कि मेरा जो ICAR यूनिवर्सिटी इनसाइट सीरीज चल रहा है वो आपको हेल्प कर रहा होगा हर एक स्टेप पे कॉलेजेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कॉलेज आते हैं, आई थिंक उसमें 11 to 12 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने कवर कर दिया है और भी मैं आपको आगे कवर करता रहूँगा, तो आप उनके बारे में मेरे को बताते रहें। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।